Good morning children, most welcome in our classes with Rachna मैम। बच्चों आज मैं आप लोगों को आपके सिलेबस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नरेशन। हिंदी में कह सकते हैं इसको किसी चीज़ का वर्णन। आइए जानते हैं बच्चों कि नरेशन क्या होता है। नरेशन एक स्टोरी टेलिंग होती है और इसका ऑरिजिन हुआ है इंग्लिश वर्ड नरेट से, जिसका अर्थ होता है कहना। तो बच्चों नरेशन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट नरेशन और आपकी इनडायरेक्ट नरेशन। आइए बच्चों जानें डायरेक्ट नरेशन क्या होती है। डायरेक्ट नरेशन में हम वक्ता के शब्दों को जो का त्यों प्रस्तुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय सेड टू मी आई एम गोइंग टू माई विलेज। तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए शब्द हैं ये अजय के ही वर्ड हैं। अजय सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब और आई एम गोइंग टू माई विलेज ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी चाहिए कि नंबर 1, जो वर्ब कहने वाले के शब्दों को व्यक्त करता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कॉमास से बाहर लिखी होती है। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी होती है और रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल लेटर ही होता है। रिपोर्टेड स्पीच में डूअर और रिसीवर दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जैसे एग्जाम्पल में अजय सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब में अजय डूअर है और मी रिसीवर है, तो इन सभी का प्रभाव रिपोर्टेड स्पीच पर पड़ता है। अब बच्चे एक्सप्लेन करती हूँ मैं इनडायरेक्ट नरेशन को, कि जब मैं किसी व्यक्ति की कहे हुए बातों को अपने शब्दों में बदल लेती हूँ, या फिर कह सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी की चुगली करने लग जाता है तो वो इनडायरेक्ट बात हो जाती है, अप्रत्यक्ष बात हो जाती है, फिर वो उसके शब्दों का जो का त्यों प्रयोग नहीं होता है। इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानते समय कुछ बातें याद रखें। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा नहीं लगता है। जो शब्द रिपोर्टेड स्पीच में कैपिटल लेटर में लिखा था लेकिन जब इनडायरेक्ट नरेशन में होगा तो कैपिटल लेटर में नहीं लिखा होगा। और नियमों के अनुसार प्रोनाउंस के पर्सन्स और वर्ब के टेंस में परिवर्तन भी किया जाता है। अब बच्चों आते हैं मेन टॉपिक पर कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। सर्वप्रथम क्रिया में परिवर्तन होता है, नंबर 2 सर्वनाम में परिवर्तन होता है और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए उचित कनेक्टिव उनके सेंटेंस के अनुसार लगाते हैं। सपोज करिए अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी असर्टिव सेंटेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को बदलेंगे हम टोल्ड में, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी एक क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप लोगों ने टेंस पढ़ने से पहले सेंटेंस नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट स्पीच समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप लोगों को आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने होंगे, जो कि मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। अब चलते हैं रूल्स की तरफ। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में होती है या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। टेंस में क्या बदलती हैं? क्रियाएं, मतलब प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल समझें, रामू सेज मोहन इज ऑनेस्ट। तो रामू सेज जो का त्यों रिपोर्टिंग वर्ब ले ली और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट को जोड़ दिया। मोहन इज ऑनेस्ट जो का त्यों लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास हट गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आइए बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस के टाइप के अनुसार होता है। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आपकी अभी मैं पढ़ा रही हूँ असर्टिव सेंटेंस, तो दैट कनेक्टिव का प्रयोग कर रही हूँ। अगर बच्चों बहुत महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी आप भ्रमित हो जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका फ्यूचर का है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो इसमें भी कोई भी परिवर्तन नहीं होना है। एग्जाम्पल, डॉक्टर विल से द बॉय इज क्वाइट वेल। तो द डॉक्टर विल से कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट से जोड़ा, ये सिंपल सेंटेंस को जो कहते हैं लिख दिया, इस क्रिया नहीं बदली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, जमील हैज सेड ही विल हेल्प रवि। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के वाक्य में और वो सेड देखते ही
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है और आप लोगों को देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हैज सेड है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ही विल जो कहते हो जमील हैज सेड दैट ही विल हेल्प रवि, जो कहते हो वाक्य बन गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका बच्चों है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। द ओल्ड मैन इज सेइंग आई एम डाइंग। तो देखते हैं बच्चों, ओल्ड मैन इज सेइंग दैट ही इज डाइंग। आई को मैंने ओल्ड मैन के अनुसार बदल दिया। आई से टू, अब आते हैं बच्चों विशेष बात, अगर सेज दिया है तो नहीं बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन सेज टू दिया हो तो टेल्स में बदलते हैं, से टू दिया है तो टेल दे देते हैं। देखें, आई से टू यू यू टेल अ लाई, आई टेल यू दैट यू टेल अ लाई। यू यहाँ दिया गया था और ऑब्जेक्ट केस में यू, तो यू का यू ही यहाँ पे रखा है। आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को इससे पहले वाले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी पास्ट टेंस में तो बहुत से परिवर्तन होते हैं और आज मैं आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन होता है सेड या सेड टू का जो भी होता है, तो वो मैं रिपोर्टेड स्पीच में आपकी असर्टिव सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखें बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया होता है तो सेड को जो कहते हो लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, सोहन सेड ही इज अ थीफ। तो सोहन सेड कामा हटाया दैट और ही एच को स्मॉल कर दिया और वॉज अ थीफ। समझ में आ गया बच्चों? अब देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू लिखी हो तो इसे टोल्ड में बदलते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम्पल पढ़ें, एलिस सेड टू मी आई एम सिक। तो एलिस टोल्ड मी दैट शी वॉज सिक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट में आ गया। अब देखिए बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कैसे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदलते हैं, जान लें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई वी फर्स्ट पर्सन के कोई भी केस दिए हों, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हों चाहे उनके पजेसिव केस हों, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बच्चों आप जानते ही हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आई सेड टू यू हर, आई सब्जेक्ट है इसमें और हर आपका ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल देखें, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो मैंने आई को बदलने के लिए आई को देखा, यहाँ भी आई लिखा था तो मैंने आई लिख दिया यहाँ पे। और टेल की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में टेल का टोल्ड हो गया और सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। तो आई टोल्ड हर दैट आई टोल्ड अ लाई। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू प्रोनाउन दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेड टू के बाद जो दिया होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में उसका ऑब्जेक्ट होता है। देखें, आई सेड टू हर यू टेल अ लाई। आई सेड टू का टोल्ड हो गया, हर आ गया, हर की जगह पे कॉमा एंड वर्ड का हटा दैट आ गया। और यू को बदलने के लिए पहले हमने हर को देखा, हर का सब्जेक्ट क्या होता है शी, तो शी टेल का टोल्ड अ लाई। अब बच्चों आते हैं जब प्रोनाउंस हमारे उसमें दी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही सी इट या दे, तो इनको बदलते नहीं हैं, मतलब इनको नो चेंज की स्थिति में रखते हैं। एग्जाम्पल समझ लें, दीपा सेड शी डज नॉट टीच मी। दीपा सेड, दीपा ने कहा, शी डज नॉट टीच मी, शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो शी को हमने यहाँ पे बदला नहीं है और सी को हमने जो कहते हो लिखा और डज क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट डेट बदल दिया और नॉट टीच हर। इसके आगे का भाग बच्चों जरूर देखिएगा नरेशन को पूर्णतया समझने के लिए। टू गेन मोर, टू लर्न मोर, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल।